न्यूज स्टेट। एमपी की सभी 29 सीटों पर कमल खिल गया है, लेकिन जिस सीट को कांग्रेस का गढ़ कहा जा रहा था, उस किले पर अब बीजेपी की पताका लहरा रही है। वहीं प्रदेश की दूसरी सीट राजगढ़ की सीट पर दिग्विजय सिंह को भी शिकस्त मिली है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव का जादू चल गया है। फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 29 बार। मेरी सहानुभूति उनके साथ है। कांग्रेस के पास मैदान में व्यक्ति ही नहीं बचे। मध्य प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप कर लिया है, जिसका मतलब साफ है कि इस बार बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ पर भी अपनी विजय पताका फहरा दी है। दरअसल पिछले कई लोकसभा चुनाव से बीजेपी छिंदवाड़ा की सीट हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा जीत का ऐसा प्लान बनाया कि इस सीट पर अब कमल खिल गया है। हालांकि कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाली छिंदवाड़ा सीट पर बीजेपी के लिए जीत आसान नहीं थी, इसलिए बीजेपी ने इस सीट को जीतने के लिए न केवल अपने वरिष्ठ नेताओं को भेजा, बल्कि बूथ स्तर पर जमावट की। इतना ही नहीं, अमरवाड़ा से कांग्रेस के विधायक कमलेश शाह, महापौर विक्रम आहाके, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना समेत कई कमलनाथ समर्थकों ने बीजेपी की सदस्यता ली। साफ है कि डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा को लेकर जो घेराबंदी की, इस बार कांग्रेस उसमें फंस गई और जिस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 9 बार सांसद चुने गए, अब वो सीट भी बीजेपी के खाते में आ गई। बीजेपी के बंटी विवेक साहू ने कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को मात दे दी। नकुलनाथ ने 2019 में छिंदवाड़ा से मामूली अंतर से जीत हासिल की थी। हमने 2 नारे लगाए थे जब लोकसभा चुनाव हुआ था। फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 29 बार। मुझे इस बात का संतोष है कि मध्य प्रदेश में हम अपनी बात पे खरे उतरे, जनता का विश्वास हमको हासिल हुआ और हमने पहले प्रचंड बहुमत से राज्य सरकार बनाई और अब माननीय मोदी जी की सरकार में 29 कमल के फूल भेंट कर रहे हैं। जाहिर है, विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बद से बदतर हो गया है और अब तो कांग्रेस का वो किला भी ढह गया जिस पर कई दशकों से पार्टी को जीत का भरोसा रहता था। वहीं कांग्रेस अब छिंदवाड़ा से मिली हार से उबर भी नहीं पाई थी कि राजगढ़ में मिली शिकस्त ने उसे अंदर से हिला कर रख दिया है। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ लोकसभा सीट से अपनी सियासी किस्मत आजमाई, जहां 33 साल बाद वो लोकसभा के चुनाव में उतरे और यहाँ उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दिग्विजय सिंह को बीजेपी के रोडमल नागर ने भारी मतों के अंतर से हराया। बीजेपी के रोडमल नागर 2014 और 2019 में भी राजगढ़ से सांसद रह चुके हैं। भले ही राजगढ़ सीट लगातार 2 बार से बीजेपी के पास हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में राघवगढ़ राजघराने की प्रतिष्ठा अब दांव पर लगी थी। अपने जीवन का आखिरी चुनाव लड़ रहे दिग्विजय सिंह क्षेत्र की जनता से भावुक अपील कर चुके थे, लेकिन इस बार दिग्विजय का इमोशनल कार्ड जनता के सामने नहीं चला और बीजेपी ने तीसरी बार राजा के गढ़ को अपने कब्जे में ले लिया। जहाँ तक राजगढ़ का सवाल है, हाँ, जो मेरी उम्मीद थी उससे सब अभी पोलिंग नहीं हुआ है। दरअसल राजगढ़ लोकसभा सीट दिग्विजय सिंह का होम ग्राउंड रहा है। उनकी राजनीति की शुरुआत ही राजगढ़ लोकसभा सीट में आने वाले राघवगढ़ से हुई। दिग्विजय सिंह इस सीट से सबसे पहले 1984 में चुनाव लड़कर जीते थे। इसके बाद 1991 में भी वो इस सीट से सांसद रहे। तो अब मेरी सहानुभूति उनके साथ है। ये अलग बात है कि कांग्रेस को अपने बुजुर्गों की चिंता करना चाहिए थी, इनको मैदान में नहीं उतारना था, लेकिन कांग्रेस के पास मैदान में व्यक्ति ही नहीं बचे कि वो कोई नई उम्र के लोगों को लड़ा ले, इसलिए 80-80 साल वालों को अभी तक मैदान में भेज रहे हैं। पता नहीं क्यों उनकी अपनी पार्टी के अंदर अपने नेताओं से दुश्मनी है कि दिग्विजय सिंह को बेचारे पहले वो भोपाल से हारे, अब उनको राजगढ़ से हारने, जबकि उन्हें खड़े होने के टाइम पे कह दिया था कि मेरे को पार्टी आदेश दे रही इसलिए लड़ रहा हूँ। तो मैंने कहा था कि जबरदस्ती के उम्मीदवार है, तो जबरदस्ती नहीं करना थी कांग्रेस को। मैं सहानुभूति व्यक्त करता हूँ।
साफ है, इस लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा में न कमलनाथ का अनुभव काम आया और न राजगढ़ में दिग्विजय सिंह का इमोशनल कार्ड चला। अगर मध्य प्रदेश में किसी का जादू चला है तो वो है सीएम मोहन यादव का, जिन्होंने न सिर्फ 29 सीटों को जीतने के लिए एक मजबूत रणनीति बनाई, बल्कि उसे अमली जामा पहनाने का भी काम किया, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। टीम न्यूज स्टेट। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई तो कई